तो हम लोग बात करते हैं अब कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स जो काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाला है लास्ट वीक। पूरे इवेंट से तो नहीं बात करेंगे, बस 3 इवेंट्स की बात करेंगे और यहाँ पे है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक जो अपने डिपॉजिट्स करवाता है पब्लिक से और जो भी उसके अंदर डिपॉजिट्स आते हैं वो जो बैंक रिजर्व बैंक में रखता है। यानी कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये मनी बैंक यूज नहीं कर सकता है लोन देने के लिए। सीआरआर का मतलब होता है कि जो बैंक फिक्स परसेंटेज पे रखता है बैंक आरबीआई के पास और लोन देने के लिए उसको पैसे को यूज नहीं कर सकता, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। और ये पिछले फॉरकास्ट भी सेम है, एक्चुअल भी सेम है, 3% है और सेम है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, न्यूट्रल है। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही है क्योंकि कोई चेंज नहीं है और लिक्विडिटी कम होगी मार्केट मतलब इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हम समझते हैं जिसपे बहुत भारी इम्पैक्ट होने वाला है उसको समझते हैं। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिस्कशन जो कि पिछला 5.5% था और फॉरकास्ट 5.25% था और एक्चुअल काफ़ी मतलब जो भी 0.25% का जो भी कट आया है जिसकी वजह से 5.25% हो गया है। यानी कि इसमें 0.25 का एक कम किया है आरबीआई ने रेट, जिसकी वजह से लोन ग्रोथ बढ़ रही है और मार्केट में लिक्विडिटी बनेगी और मार्केट एक अच्छा मूव करेगा। रियलिटी स्टॉक में सबसे ज़्यादा बाइंग आएगी, ऑटो सेक्टर में बाइंग आएगी, बिजनेस में जो बिजनेस लोन वगैरह होते हैं उसमें एक अच्छी बाइंग आएगी। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, मिक्स रहेगा मार्केट के लिए। बैंकिंग सेक्टर के लिए मिक्स इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि एक तरफ उनकी ग्रोथ बढ़ रही है लोन की और दूसरी तरफ उनका जो मार्जिन हैं वो थोड़े से, क्योंकि बहुत बल्क में होगी डील तो अच्छे मार्जिन थोड़े से कम हो जाएंगे और बैंक के लिए ये एक बेरिश सिग्नल हो सकता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि प्रीवियस था 688.1 बिलियन डॉलर और एक्चुअल है $686.2 बिलियन, यानी कि लगभग $2 बिलियन का एक कमी आई है। ये इसलिए आई क्योंकि आरबीआई ने अपना रुपीस बचाने के लिए कुछ डॉलर्स बॉन्ड्स और गोल्ड को बेचा है। यानी कि गोल्ड को डॉलर को बेचा है और अपनी करेंसी को सेव किया है। तो इससे इम्पोर्ट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर गिरने का। लेकिन फिलहाल का रीज़न तो यही है कि इसने रुपया को बचाने के लिए, रुपया को सपोर्ट देने के लिए डॉलर को बेच दिया है और इम्पोर्ट कॉस्ट रिस्क बढ़ सकता है। आईटी सेक्टर के लिए बुलिश है क्योंकि रुपया अगर कमज़ोर होता है तो आईटी